दोस्तों कल प्रदोष है और कल का प्रदोष जो है शनि प्रदोष नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनों के अनुसार अलग अलग प्रदोष पड़ने पे अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनमें पूजा करने का अपना एक अलग महत्व भी होता है। वैसे सारे व्रतों में यानी कि शनिवार का प्रदोष हो या शुक्रवार का हो, रविवार का हो, किसी भी प्रदोष में पूजा तो हम महादेव की ही करते हैं, व्रत भी महादेव को रखा जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे एक बहुत ही उत्तम मतलब सर्व कामना पूर्ति का एक उपाय जो कि काफी आसान है, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। उपाय करने के लिए आप लोग का प्रश्न आता है कि व्रत रखना आवश्यक है या नहीं। तो एक चीज आज बता दूं आपको कि व्रत जो रखा जाता है उपाय या किसी पूजा पाठ के लिए व्रत उतना आवश्यक नहीं है। व्रत रखने का एक उद्देश्य होता है आपके तपोबल में वृद्धि करना, आपका तपोबल बढ़ना, इसके लिए आपको व्रत रखना आवश्यक होता है। या फिर किसी मनोकामना के तहत आप व्रत रखते हैं तो वो चीज अलग है, लेकिन जो उपाय बता रहे हो उसके लिए व्रत करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप शुद्ध सात्विक आहार लेकर के प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज बता दूं कि आपका प्रश्न आता है कि ये उपाय हम सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। प्रदोष क्या होता है कि प्रदोष एक काल होता है, एक समय होता है, यानी कि जब संध्या का समय, दिन और रात्रि का मिलन होता है, उस काल को प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय यदि आप पूजा करते हैं तो आपको शिवलिंग में विराजमान होते हैं, तो इसलिए आपको इसका लाभ अत्यधिक प्राप्त होता है। तो ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है कि जो कोई जातक किसी कामना के तहत किसी रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए या दुनिया की अन्य किसी भी समस्या के लिए यदि प्रदोष का व्रत धारण कर लेता है तो जीवन में आने वाली समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है और महादेव की हमेशा शरण में, छत्र छाया में बना रहता है। तो ये है प्रदोष व्रत की महिमा। देखिए दोस्तों, इस व्रत को करने के लिए आपको ना बहुत बड़े आडंबर की आवश्यकता है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। इसको बहुत तरीके से लोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस व्रत में शाम को मीठा आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि अनाज ग्रहण करते हैं, और बहुत लोग जल, फल इत्यादि लेकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो अलग अलग तरीके से और अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को रखा जाता है। तो आप जिस किसी भी भांति व्रत को रखते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। बस जो मूल चीज है वो आपकी श्रद्धा मायने रखती है और पूजा का समय भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत है, पूजा भी प्रदोष काल में ही होनी चाहिए। लेकिन समस्या है किसी के यहाँ मंदिर बंद रहता है, किसी के यहाँ मंदिर में भगवान का श्रृंगार हो जाता है, किसी के यहाँ पुजारी जी मंदिर में जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो अनेक समस्याएं हैं। तो इस स्थिति में आप इस उपाय को सुबह भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। वैसे शाम के समय यदि आप इस उपाय को करें तो इसका जो है 100% आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ करें, इसलिए मैं ये उपाय जो है आप सुबह भी कर सकते हैं। पिछली बार जब मैं प्रदोष की वीडियो आपको दी थी तो आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे और आपको बहुत सारे ये मंदिर बंद रहा था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, प्रदोष का व्रत करने वाला लक्ष्मी विहीन नहीं रहता है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है कि जो प्रदोष के दिन शिव जी को अक्षत समर्पित करता है, गन्ने के जूस से अभिषेक करता है, उसके घर स्थायी लक्ष्मी का वास होता ही होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो लक्ष्मी संबंधित यदि कोई समस्या है, आपका पैसा कोई ले लिया है या फिर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जो जिन चीजों में पैसा जुड़ा हुआ है उनसे संबंधित चीजों के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। अक्षत तो मैं कहती हूँ आप प्रतिदिन शिवलिंग पे अर्पित करें, इससे अखंड लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती ही होती है। देखिए, प्रदोष काल में आपको करना, प्रदोष के दिन सबसे पहले चीज तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जगने के बाद जो है आपको जो अपनी दैनिक पूजा पाठ है वो संपूर्ण कर लेना। दैनिक पूजा पाठ संपूर्ण करने के बाद आपको जो है भगवान का हाथ में जल लेते हुए स्मरण करके और संकल्प लेना है कि भगवान आज के दिन मेरा प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल में मैं आपका पूजन करूंगी या करूंगा, और मेरे जिस कष्ट के लिए आप प्रदोष का व्रत धारण किए हैं उस कष्ट के बारे में बोलें कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दें। एक बार फिर बोलूंगी कि सबसे बड़ी चीज हमारी भावनाएं होती हैं। हम पूरे मन से आंखें बंद करके पूरे दिन मंत्रों का जाप आज के दिन करते रहें। व्रत रखना प्रायः लोग समझते हैं कि अन्न और भोजन बंद कर दिए तो फिर हमारा व्रत पूर्ण हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्रत एक तपस्या होती है जिसमें आप कितनी तपस्या कर सकते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपने जितना भी आहार लेना है, यानी कि यदि आप शाम को भोजन लेते हैं कोई समस्या नहीं, आप दिन में पूरे दिन जो है निर्जला निराहार रह करके शाम की पूजा के बाद जल लेते हैं, तो ये आपकी तपस्या के ऊपर और आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको श्रद्धा रखनी है और पूरे दिन मन में भगवान का नाम लेना है। आप जिस किसी मंत्र को जपते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इस मंत्र को जपें, आप जिस मंत्र को जपते हैं बस उसी मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहे, पूरे दिन करते रहे।
महादेव के मंत्रों की तो एक विशेषता ये भी है कि आप जिस स्थिति में है आप मानसिक रूप से उनका जप करते ही रहे, कोई समस्या नहीं है। और करते हुए आपको जो है शाम के समय का इंतजार करना है। शाम के समय प्रदोष काल यानी कि लगभग सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद और 45 मिनट पहले का जो समय होता है वो समय प्रदोष काल होता है। वैसे आपको बता दूं इस बार जो पूजा का समय है वो 6:39 से और 8:56 तक है, जो कि आप पूजन आराम से इस समय में कर सकते हैं। अब करना यह है दोस्तों कि आप जानते ही हैं कि महादेव अघोर दानी है। यदि आपको पंचामृत सामग्री मिल जाती है, 5 चीजें, दूध, दही और शहद, शक्कर, इस तरह की चीजें यदि आपको प्राप्त हैं तो आप उनसे महादेव का अभिषेक करें। लेकिन किसी भी स्थिति में जो है वो गाय का दूध नहीं मिल पाता, दही नहीं मिल पाती है, बाकी सामग्री तो हम आराम से ले लेते हैं, लेकिन दूध, दही, ये सारी चीजें हमको नहीं प्राप्त हो पाती हैं। परेशान होने वाली बात नहीं है, आप जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, उनसे महादेव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद जो है वो आप कुछ समी पत्र ले लें। वैसे तो मैं आपको उपाय में बताऊंगी कैसे करके चढ़ाना है। बेलपत्र ले लें। बेलपत्र चढ़ाने का अपना एक अलग ही महत्व है। आप 11 बेलपत्र ले लें, 21 बेलपत्र ले लें। यदि आपको उससे अधिक बेलपत्र मिलते हैं तो ये और सर्वोत्तम है। लेकर के यदि आप किसी कामना के लिए राम नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख के समर्पित कर सकते हैं। यदि व्रत के कारण थकान है, किसी वजह से आप परेशान हैं, नहीं लिख सकते, तो इस तरह भी बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। कहा गया है कि बेलपत्र जो महादेव को समर्पित करता है वो उनका सबसे प्रिय, यानी कि बेलपत्र जो है महादेव की चढ़ाने वाली वस्तुओं में सबसे प्रिय है और वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र आपकी पूजा में अवश्य शामिल होना चाहिए। धतूरा ले लें, समी पत्र ले लें, समी के फूल प्राप्त हो तो ले लें, सफेद आंकड़े का फूल चढ़ाएं और सफेद कोई भी फूल आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। केतकी इत्यादि नहीं अर्पित किया जाता है, वो आप जानते भी होंगे, मैं बहुत बार ये चीजें आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे करके आपको पूजन करना है। बहुत सारे लोग घर पे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का अपना एक अलग ही विधान है, तो ये भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर पूजन करते हैं तो इसका भी अपना एक अलग महत्व है, ये करें। वैसे मेरी राय यदि माने तो आप जब भी कोई उपाय करें, कोई पूजन करें, कोई विशेष स्थिति में आप मंदिर जाएं। मंदिर में चल प्रतिष्ठा होती है तो इसका महत्व अपना एक अधिक ही होता है। तो मंदिर में जाकर यदि आप इन तिथियों में ये सारे पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। अब बता दूं कि आप किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन आपने एक नियम बना लिया कि हमको प्रति प्रदोष मंदिर जाना ही जाना है, प्रदोष काल में महादेव का पूजन करना ही है। तो एक चीज समझिए, आप शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो जहाँ तक व्रत रख के फल प्राप्त करता है, आप बिना व्रत रखे भी उस काल में पूजन करके वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी कारण शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है, तो आप इस व्रत को न रखें, लेकिन पूजन प्रति प्रदोष में आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये सारी विधियां आप इसको देख लें कि किस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं, कौन सी सामग्री मिल सकती है। सारी सामग्री एक दिन पहले आप इकट्ठा कर लें। ध्यान दें कि आज के दिन बेलपत्र न तोड़ें, क्योंकि जिन तिथियों में हम शिव जी का पूजन करते हैं उनमें बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में भी नहीं तोड़ा जाता है, चतुर्दशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है, अष्टमी में भी बेलपत्र को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। जिन तिथियों में शिव का पूजन होता है उन तिथियों में बेलपत्र को हाथ भी नहीं लगाया जाता है, यानी कि बेल वृक्ष को हाथ नहीं लगाया जाता है। बेलपत्र जो पत्ते तोड़ लिए हैं तो महत्व इसका और अधिक बढ़ जाता है। अब उपाय ये करना है दोस्तों कि आपको समी के पत्ते ले लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा, उपाय में कोई भी दिक्कत, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ आपको कि यदि आप मंदिर में करते हैं तो कहा गया है कि मंदिर में हमारी चल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा विभिन्न मंत्रों के द्वारा जो है भगवान का आह्वान करके और उस शिवलिंग का जो है कि वहां पे प्रतिष्ठित किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि यदि आप कोई उपाय करें, कोई ऐसा पूजा पाठ करें तो मंदिर में करते हैं तो उसका लाभ आपको अत्यधिक ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आप समी की पत्तियां तोड़ लें। समी की पत्तियां ले लें, 11 पत्ती, 41 पत्ती, 51 पत्ती और 21 पत्ती, जितनी आपको मिल सके। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कम से कम 51 ले लें तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। लेकर के आपको शिवलिंग के पास जाना है और आपको क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ में, ध्यान से सुनिएगा, दाहिने हाथ में इन पत्तियों को रखना है और रखने के बाद जो है आपको बाएं हाथ से उन पत्तियों को ढक देना है। ढक करके 5 बार जो है भगवान के मंत्र को जपना है। वैसे यदि आप महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं तो और उत्तम होगा।
आपको जपते हुए और इन पत्तियों को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करके आपने जिस हाथ से शिवलिंग पे वो पत्तियां समर्पित की हैं वो हाथ अपना ले आकर के और अपने बिल्कुल हृदय के पास ले आकर के उस पे चिपका करके और आंखें बंद कर लीजिए और महादेव से अपनी इच्छा बोलिए। अब ये समय है आपको इच्छा बोलने का। वैसे तो आपने समर्पित किया तो कोई मंत्र जपते रहिए, आप जो मंत्र जपते हैं बस जपते रहिए, लेकिन जब आप अपने हृदय के समीप अपनी छाती पे हाथ ले आकर के चिपकाइए और तब महादेव से अपनी कामना कहिए। दोस्तों, सूत जी बताए हैं कि जब कलयुग में अत्यंत मानव परेशान रहेंगे, बहुत सारे कष्टों से घिरे रहेंगे, तो ये उपाय उनको बहुत सारी मुसीबतों से, उलझनों से मुक्ति दिलाएगा, ऐसा सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। तो ये उपाय सर्वोत्तम है यदि आप किसी पीड़ा में है, किसी तकलीफ में है, किसी कष्ट में है, किसी तरह की आपको बहुत बड़ी उलझन है जो किसी से बता भी नहीं पा रहे। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ बैठ करके बात भी नहीं कर सकते और वो चीजें हमें अंदर अंदर बहुत ज्यादा कचोटती हैं। तो उस स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। हर कोई इस उपाय को कर सकता है, बस आवश्यक है कि थोड़ा सा कष्ट करके आप मंदिर जाएंगे तो इसका असर जो है वो आपको अत्यधिक दिखाई देगा, अति शीघ्र दिखाई देगा। तो इस कामना को कीजिएगा। और विशेष जो मैंने बताई कि पहली बात तो दाएं हाथ में लेकर के और बाएं हाथ से आपको ढक करके कुछ देर 2-4 मिनट, कम से कम 5 मंत्र ही जपें, लेकिन हाथों से ढक के ये मंत्र जपना है। तो जपते हुए और आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है और दाहिने हाथ से चढ़ा करके और उसको अपने हृदय छाती पे ले आकर उसी हाथ को लगाकर आंखें बंद करके और भोलेनाथ से अपने मन की बातें, जो कष्ट है, जो समस्या है, वो बोलना है और बोल करके और आपको महादेव से फिर से प्रार्थना करनी है, करके आप अपने घर आ सकते हैं। दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि आपको एक काम और करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो कपूर की आरती अवश्य करें। महादेव को कपूर बहुत ज्यादा प्रिय है और कपूर कहा भी गया है कि किसी पूजा की पूर्णता के लिए कपूर की आरती बहुत आवश्यक है। वैसे तो आप घी के दीपक की भी आरती कर सकते हैं, लेकिन कपूर का अपना अलग ही महत्व है। और जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो आप कपूर के एक छोटे से टुकड़े को जला करके और शिव जी की आरती आती है तो वो भी गाएं। वैसे शिव जी की एक आरती ये भी है, कर्पूर गौरम, जो कि हम हर पूजा पाठ के बाद गाते ही हैं, हर आरती के बाद गाते हैं। तो ये छोटी सी आरती है, इसको आप मंदिर में बड़ी आसानी से गा सकते हैं, बहुत कम समय में गाई जाती है, आप सभी को पता भी होगी। तो ये आरती जरूर गाएं। यदि ये आरती गाते हैं तो पूजा में जो भी आपकी अपूर्णता है वो सारी पूर्ण हो जाती है और महादेव की कृपा जो है वह आप सभी पे बरसती ही बरसती है। और दोस्तों, एक चीज और आपको करना है कि जब आप बिना व्रत रखे जाते हैं मंदिर, तो एक चीज का ध्यान रखना है, आप लहसुन प्याज वाला भोजन सुबह से ना करें और नियम जो व्रत के होते हैं यानी ब्रह्मचर्य का पालन आपको भी करना है। भले ही आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही करना होगा और आहार में लहसुन प्याज इत्यादि बिल्कुल नहीं खाइएगा, आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और जो कोई भी कष्ट से, परेशानी से जूझ रहे हैं, कल के दिन शनि प्रदोष है, तो इस उपाय को जरूर करें। इसलिए मैंने शमी के पत्तियों वाला जो उपाय बताया है वो शनि प्रदोष पे ही अक्सर किया जाता है और उसका फल अत्यधिक मिलता है। शनिदेव भी काफी प्रसन्न होते हैं इस उपाय को करने से। इनकी पत्तियां आप जब शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भी जातक को प्रदान करते हैं। वहीं पे किसी की ढैया और साढ़े साथी चल रही है तो आज के दिन शनि पूजा करना अपना अलग ही महत्व रखता है। आज के दिन जो है आप पीपल वृक्ष की पूजा करके शनि देव के निमित्त छाया दान कर सकते हैं, क्योंकि शनि प्रदोष है। छाया दान की विधि यह है कि पहले तो आप एक स्टील की कटोरी लाएं, उसमें एक सिक्का डालें, उसमें सरसों का तेल भर करके और पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर के उसमें अपना चेहरा देख लें। इससे आपको अचानक किसी बात का भय लगा रहता है, आपको लगता है कि कोई आपको मार देगा या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर महिला है आपको लगता है कि घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपको बार बार डर लगा रहता है, पति जाते हैं तो बार बार डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि अनहोनी की आशंका यदि हो तो जिस व्यक्ति के लिए आपको डर लगा रहता है उनका छायादान आप कल कर सकते हैं। ये काफी उत्तम विधि है अपने ऊपर से कष्टों को निवारण करने की, यानी कि कहा जा छाया दान, यानी कि अपने कष्टों को आपने उस पीपल वृक्ष के पास उस तेल में देखने मात्र से दान कर दिया और वो आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। छाया दान किया हुआ तेल, यदि आपको शनि का कोई दान लेने वाला, तेल मांगने वाला आता है तो उसे भी दे सकते हैं, अन्यथा आप पीपल वृक्ष के पास उसको दान करके वहीं पे उसको रख के आए। कटोरी या कुछ ऐसा घर लेके आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो कहा गया है कि लोहे
की कटोरी होनी अति आवश्यक है, लेकिन स्टील में भी लोहे का कुछ अंश होता है, इसलिए स्टील की कटोरी लेके कल छायादान अवश्य करें। कोई बहुत ज्यादा रोग बीमारी से पीड़ित है तो भी आप छायादान कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, छायादान नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर जो है शनि की कोई महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो भी आप शनि पूजन जरूर करें। शनि पूजन करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं और मनवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। तो भगवान भोलेनाथ के साथ आप शनि पूजा भी जरूर करें, क्योंकि कल जो है शनि प्रदोष है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्तों ये थी जरूरी जानकारियां जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।